का स्पॉन्सर है बच्चों का अस्पताल और प्रकाश मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल। ये है सरोज कुमारी, पेशा एक +2 स्कूल की प्रिंसिपल, लेकिन हरकत दबंगों वाली। अपने पद का गलत इस्तेमाल कर शिक्षकों को धमकाना और उन्हें परेशान करना, उनके साथ मनमाना और अभद्र व्यवहार करना इनका शगल है। पहले आप इनका ऑडियो सुनिए और खुद फैसला कीजिए कि यह प्रिंसिपल हैं या दबंग। अभी यहाँ से निकलो। कहाँ निकले हैं? समझे ना? आप मेरे बारे में क्या कह रहे हो? कहाँ जाए? सीबीआई, निगरानी विभाग, कोई तो बनकर कुछ न कर बैठा। आपको है, इसी का आपको है। हाँ, तब कोई बात नहीं। डीपीओ और एसडी और डीएम से ऊपर भी कोई है। हम कभी बोले ना तुम इतना मार मारे ना तुमको नहीं बोलेंगे क्या? दिखाने पड़ती इसको ना मारिए, तमाशा करोगी, झूठ आराम लगा तो गद्दा बिछाई ना। बदतमीज हम नहीं है, आप हैं। एक दिन में 4-4 घंटा बच्चा लोग को लेके गए हैं तो उसका तो आप नहीं कौतुल्ला की। ये तो हम मैम आप बनवाई हैं, आप बनवाई है साइन सबसे, और हम अगर बनाने देंगे बाप, जहाँ लिख के देना जा। प्रिंसिपल की हरकतों और उनके मनमाने और अभद्र व्यवहार से परेशान होकर गया शहर के रमना रोड स्थित राजकीय कन्या +2 स्कूल के शिक्षकों ने आवाज उठाई है। शिक्षकों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर प्रिंसिपल सरोज कुमारी पर आरोपों की झड़ी लगा दी। शिक्षिका रत्ना राज ने पत्रकारों को कहा कि प्रिंसिपल सरोज कुमारी अपने पद का रौब दिखाकर शिक्षकों से गलत काम करवाती हैं। उनके मुताबिक काम नहीं करने पर उन पर हाथ उठाती हैं और बात बात पर गालियां देती हैं। रत्ना राज ने कहा कि सरोज कुमारी 2 बार बर्खास्त भी हो चुकी हैं। उनकी नियुक्ति भी सवालों के घेरे में है। प्रिंसिपल हमेशा कहती हैं कि निगरानी उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाया तो वे लोग क्या कर लेंगे। उन्होंने बताया कि बार बार जिला शिक्षा कार्यालय तथा अन्य उच्चाधिकारियों के पास शिकायत करने पर भी कोई सुनवाई नहीं हुई। उनका कहना है कि जब वे लोग हर जगह से थक हार गए और कहीं से न्याय नहीं मिला तब मजबूरी में मीडिया के सामने आना पड़ा। शिक्षिका ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रिंसिपल के खिलाफ अपने आरोपों के समर्थन में कुछ वीडियो भी पत्रकारों को मुहैया कराया। शिक्षिका रत्ना राज ने कहा कि कैंपस का माहौल खराब हो गया है। शिक्षकों ने बताया प्रिंसिपल सरोज कुमारी छात्राओं से पैसे की वसूली के लिए जोर देती हैं। वह शिक्षकों पर पैसे की वसूली के लिए दबाव बनाती हैं। प्रिंसिपल का बेटा स्कूल कैंपस में तेज आवाज में बुलेट घुमाता है और बुलेट से फायरिंग की आवाज निकालता है। मना करने पर धमकी देता है। इनके रिश्तेदार भी आकर धमकाते हैं। बच्चों से गलत तरीके से पैसे वसूलने पर जोर देती हैं। जो भी शिक्षक इनका विरोध करता है उनका डेपुटेशन दूसरी जगह करवा देती हैं। उन्होंने कहा कि 22 में से 15 शिक्षकों ने उनके खिलाफ लिखित शिकायत की है। मैं राजकीय कन्या +2 से रत्ना राज। सर, कुछ समय पहले से मेरे साथ बहुत ज़्यादा गलत सलूक किया जा रहा था, तो मैं आगे हुई हूँ। मेरे पूर्व में भी हमारी शिक्षिकाएं और शिक्षक उनसे प्रताड़ित हो चुकी हैं। रो के रहती हैं स्कूल में, विद्यालय में गाली तक बकती हैं, हाथ तक उठाया जाता है। गलत जो हमारी प्राचार्य सरोज कुमारी हैं, वो गलत ढंग से बच्चों से पैसे वसूलने को कहती हैं शिक्षिकाओं से। जो शिक्षिकाएं अगर गलत तरीके से पैसे नहीं लेती हैं बच्चों से तो उनका कॉलम को गलत तरीके से काट दिया जाता है। साइन को, जो रजिस्टर में साइन होता है, वो काट देती हैं और बोलती है तुम कुछ नहीं, मतलब कुछ ना कुछ इल्ज़ाम लगाती हैं। इसी मैटर को लेके हमारे कुछ समय पूर्व हमारे सर जो हैं कदम उठाए थे, उन पर गलत आरोप लगा दी। वो शांत हो गए। उनको डेपुटेशन करके यहाँ से जो भी उनके खिलाफ कदम उठाता है सर, वो उनका चाहे तो डेपुटेशन करा देती हैं या फिर उनके ऊपर कुछ ना कुछ इल्ज़ाम लगा देती हैं। सारी शिक्षिकाएं, शिक्षक उनसे भयभीत हैं। हम लोग डरे हुए सर। अभी भी आप देख सकते हैं मेरे साथ इतनी शिक्षिकाएं आई मगर फ्रंट पे नहीं आ रही। कल को वो अगर देखती हैं तो स्कूल में पता नहीं क्या सलूक मेरे साथ किया जाए। सर, बस हमें इंसाफ चाहिए। किस तरह की महिलाएं? वो महिला बहुत दबंग है। मेरे पास प्रमाण है, आपको देंगे। आप उसमें सारा मैटर सुन लीजिएगा, देख लीजिएगा किस टाइप की है। बाकी विशेष हम क्या बोले सर, बस हमें न्याय चाहिए। स्कूल में अगर ऐसे होगा सर, सारे टीचर्स अगर मानसिक ग्रस्त रहेंगे तो बच्चों का क्या भविष्य बनाएंगे। न्याय में क्या चाहती हैं, इनका बर्खास्त या कुछ और? देखिए सर, हम नहीं चाहते हैं किसी का नौकरी कुछ हो। वो तो सरकार का मन है। सही पोस्ट पे है तो सही है, गलत पोस्ट पे है तो नौकरी जाएगी। शिक्षक राकेश कुमार ने कहा कि ऐसे में वे लोग बच्चों को क्या शिक्षा देंगे।
स्कूल के शिक्षक जब हर दिन मानसिक रूप से प्रताड़ित होंगे तब वे बच्चे को कैसे पढ़ा पाएंगे। शिक्षकों ने शिक्षा मंत्री एवं गया जिला प्रशासन से मांग किया है कि उच्च स्तरीय जांच कर प्रिंसिपल पर कानूनी कार्रवाई की जाए। अब सवाल यह उठता है कि एक तरफ शिक्षा में सुधार के लिए सरकार कई तरह के कदम उठा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ ऐसे प्रिंसिपल जो अपने पद का धौंस दिखाकर शिक्षकों को मानसिक तौर पर परेशान और प्रताड़ित कर रही हैं। ऐसे में वहां के शिक्षकगण गुणवत्तापूर्ण शिक्षा कैसे दे पाएंगे। राजकीय कन्या उच्च विद्यालय में अभी का जो माहौल है वह सत्य और असत्य के लड़ाई के रूप में चल रहा है। वहाँ विद्यालय सरकार के नियम के अनुसार न चलकर प्राचार्य के मनमाने ढंग से, उनके मनमाने रवैये से चल रहा है। प्राचार्य अपनी मनमानी कर रहे हैं, जबकि सरकार का जो गाइडलाइन है उसका पालन नहीं किया जा रहा है। वहाँ उनके अलावे जो 4-5 सहयोगी हैं वो विद्यालय के सबसे जूनियर शिक्षक हैं, जबकि वरीय शिक्षकों को अपमानित उन जूनियर शिक्षकों के द्वारा कराया जाता है। वरीय शिक्षकों को किसी भी कार्य में सहभागिता नहीं दिया जाता है, जैसे खाता संचालन हो, विद्यालय का प्रभार हो या अन्य किसी भी तरह का जो जिम्मेवारी वाला पद है वह उनसे उन्हें दूर रखती हैं, इसलिए कि वह गलत उनके साथ नहीं करना चाहते हैं। और जो उनके मनोनुकूल शिक्षक हैं, जिस कारण से उनको साथ रखती हैं और विद्यालय का संचालन करवाती हैं, और 5-6 शिक्षकों का समूह बनाकर बारी बारी से जो वरीय शिक्षक हैं या जिनसे उनको प्रॉब्लम है उनको टॉर्चर करवाती है। बच्चों के साथ है कि इस तरह के माहौल में जब शिक्षक रहेंगे तो शिक्षा का स्तर क्या होगा। जब विद्यालय में बच्चों की पढ़ाई की बात होगी तो एक शैक्षणिक वातावरण होना चाहिए। शिक्षक तो आपस में ही उलझे हुए हैं, वो सोच रहा है कि उसको अहित हो जाए, वो सोच रहा है कि उसका अहित हो जाए। तो वैसी स्थिति में विद्यालय में कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि एक जो बेहतर माहौल चाहिए पठन पाठन का वो हो। मैं राजकीय कन्या उच्च विद्यालय रमना की शिक्षिका हूँ। मेरा नाम अंजू बाला है और मैं यहाँ 2006 से पदस्थापित हूँ। मेरे जब से मैं यहाँ आई हूँ तब से मेरे सामने 2-3 प्रिंसिपल की रिटायरमेंट हो चुकी है और वो लोग बहुत अच्छे थे, उनके साथ मेरा अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छा था। पर ये मैम 2018 से बैठी हैं। शुरू इनका भी था, मतलब ठीक थी, पर देखते देखते ये इतनी ज़्यादा लोगों के साथ इनका जो उठना मतलब बोली था वो बहुत ख़राब होते गया। स्पेशली मेरे साथ भी बहुत ज़्यादा ये रॉन्ग वर्ड्स यूज़ की हैं, मेरे पर्सनल अपीयरेंस पे भी बहुत अटैक कर चुकी हैं। और जैसे कि एक बार इनके साथ मेरा कुछ ऐसा हो गया था तो उस पर ये ऐसा लैंग्वेज यूज़ की थी कि इसका बीपी हाई हो जाता है तो ये लुगा उठा के नाचने लगती है, जो बात मुझे बहुत ज़्यादा हर्ट हुई थी और मैं इसके बारे में बहुत लोगों से डिस्कस भी की थी, पर वैसा कुछ मेरे साथ कुछ इंसाफ नहीं हुआ। लेकिन मैं तो ये कहूँगी कि ये मैम जो हैं थोड़ा सा लोगों से बहुत अच्छे से बात नहीं करती हैं और उनके पर्सनल अपीयरेंस या पर्सनल अटैक बहुत ज़्यादा करती हैं और यहाँ पे इसी वजह से सारे टीचर्स इनसे बहुत नाखुश हैं। 2009 से राजकीय कन्या उच्च विद्यालय में कार्यरत हूँ और यहाँ 2 प्रिंसिपल को मैंने देखा है अपने सामने। ये तीसरी प्रिंसिपल 2018 में हमारी सरोज कुमारी मैम आई हैं और शुरू में तो इनका व्यवहार ठीक रहा था सबके सामने, पर जैसे जैसे साल बीतता गया इनके साथ तो इन्होंने ये बहुत ज़्यादा लोगों के साथ इनका व्यवहार सही नहीं रहा है। ज़्यादातर टीचर्स के साथ इनका व्यवहार सही नहीं रहा है, बहुत अभद्र लैंग्वेजेस यूज़ किया करती हैं। स्पेशली जैसा कि अभी अंजू बाला मैम बोल रही थी, उनके साथ तो खासा ही अभद्र लैंग्वेज यूज़ किया गया है। या कुछ भी इनके साथ टेंशन किसी टीचर्स का हो जाता था तो तुरंत ऑफिस से भागती है कि नहीं, इस तरह का लैंग्वेज बोलती थी और निकाल दिया करती थी। और स्टाफ रूम भी बंद करने का, तो स्टाफ रूम भी बंद करने का ये धमकी दे चुकी हैं कि स्टाफ रूम बंद कर देंगे तब पता चलेगा कहाँ सब बैठती हैं। इस तरह का लैंग्वेज रे करके टीचर्स के साथ बात करना, ये सब लैंग्वेज रहा है। जबकि हम लोगों ने टोका भी है उनको कि मैम आप अपना लैंग्वेज थोड़ा हम लोगों के साथ सही रखिए, पर ऐसा कुछ रहा नहीं है। गया शहर में बच्चों के इलाज के लिए आधुनिक सुविधाओं से लैस हॉस्पिटल, बच्चों का अस्पताल आनंदी माई मंदिर के पास। हमारे यहाँ NICU, वेंटिलेटर, इंक्यूबेटर, फोटोथेरेपी के साथ साथ
बच्चों के संपूर्ण टीकाकरण की सुविधा मौजूद है। नर्सिंग होम में बैठने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। बच्चों का अस्पताल आनंदी माई मोड़ बुद्धा ब्लड बैंक के बगल में, जीबी रोड, गया। हमारा मोबाइल नंबर है 9877697065 और 9770377731। नगद का गौरव एवं एकमात्र भरोसा प्रकाश मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, एडवांस लैप्रोस्कोपिक एंड इमरजेंसी ट्रॉमा सेंटर। यहाँ डॉक्टर जेपी सिंह, जनरल सर्जन, पेट एवं मूत्र रोग विशेषज्ञ द्वारा एडवांस टेक्नोलॉजी के माध्यम से इंडो यूरोलॉजी सर्जरी एवं जनरल ओपन सर्जरी की जाती है। नगद में पहली बार लेजर द्वारा बवासीर, फीसर्स और फिलोनाइडल साइनस का इलाज एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ किया जाता है। साथ ही यहाँ वर्ल्ड क्लास आईसीयू की फैसिलिटी के साथ साथ बेस्ट क्वालिटी केयर की व्यवस्था है, जो कि ट्रेन डॉक्टर्स और स्टाफ द्वारा की जाती है। हमारे यहाँ लेप्रोस्कोपिक द्वारा गॉल ब्लैडर, अपेंडिसाइटिस, हर्निया, ओवेरियन सिस्ट, बच्चेदानी का ऑपरेशन किया जाता है। साथ ही इंडोयूरोलॉजी सर्जरी में दूरबीन द्वारा पेशाब संबंधित सभी ऑपरेशन किए जाते हैं। हमारा पता है मोहन नगर, नियर पुलिस लाइन, ऑपोजिट टू डीएम रेसिडेंस, NH 83, गया। मोबाइल नंबर है 9709727319 एवं 7903935811।